सातवीं कक्षा के एक छात्र को यूं ही कह दिया महाराज जी ने, पीसीएस आईएएस आखिर क्यों। नमस्कार, इस एक रहस्य को इसी कथा में हम पूरा रहस्य खोलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं फोर चर्च लैन, जो महाराज जी का स्थायी निवास है। मैंने आपको वहाँ से लाइव दर्शन भी कराए हैं। मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि सीढ़ियाँ हैं जो जीना की, और उसमें महाराज जी का भ्रमण जीना बहुत पहले बना था, और जीने पे वो एक बार फिर आए तो उस पर चरण चिन्ह आज भी हैं, वो मैंने आपको दर्शन करवाए थे। वहीं महाराज जी बैठे हुए हैं फोर चर्च लैन में। होता क्या है कि एक दुबला पतला सा एक लड़का आता है, 7वीं कक्षा का छात्र है, और जैसे वो घुसता है घर में और महाराज जी अपने तख्त पे विराजमान है, कहने लगते हैं पीसीएस आईएएस। ये दो शब्द जो है भाई, जानकार तो जानते ना, आज जो जो समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों महाराज जी के एक एक शब्द का महत्व और भी ज़्यादा समीचीनी होता जा रहा है। समीचीनी का मतलब आज और उनकी आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो ये 7वीं कक्षा के बच्चे से कहा, बच्चा आया, बच्चा कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया। वहाँ लोग जो बैठे थे उन्होंने भी ये सोचा कि बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए महाराज जी ने कहा, और महाराज जी ने कहा, महाराज जी चुप हो गए। अब होता क्या है कि न तो वहाँ उसके जो गार्जियंस हैं वो इस चीज़ को लेकर गंभीर है, और नहीं और लोगों ने उस चीज़ को देखा। बच्चा पढ़ता गया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन में आ गया, और हमारे यहाँ अधिकांश जो युवा पीढ़ी है पढ़ती रहती है, कक्षा से एक दूसरी कक्षा और कक्षा आगे जाते हैं, और जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुँचते हैं तब वो सोचते हैं कि हम क्या करें। ऐसा ही इस बालक के साथ हुआ। बालक ग्रेजुएशन करने के बाद, स्नातक करने के बाद उसने सोचा कि अब नौकरी के लिए कुछ ट्राई किया जाए। चूँकि महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का सानिध्य, एक अच्छा परिवार और पढ़ने में तेज, तो विचार बना कि क्यों न प्रशासनिक सेवाओं में जाया जाए, और फिर परीक्षा दे दी उस बालक ने पीसीएस की। पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, और जब परिणाम आता है तो वो सुखद नहीं है, यानी असफलता हाथ में लगी। और जब कोई बच्चा असफल होता है तो उसको ही पता होता है, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो मन में द्वंद्व घूमता है, कभी साहस टूटता है, कभी साहस को बटोर के आगे कदम बढ़ाने का जज्बा पैदा होता है। दोबारा फिर पीसीएस की परीक्षा दी, क्योंकि बच्चा योग्य है, और फिर से असफलता मिली। दो बार की असफलता उस बच्चे को तोड़ नहीं पाई। बच्चे ने तीसरी बार फिर मन बना लिया कि अरे कोई बात नहीं, फिर परीक्षा देंगे। और वर्ष 1980 में उस बच्चे ने पीसीएस की फिर परीक्षा दी, और आप यकीन कीजिएगा कि वो बच्चा उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाता है। मुझे लगता है कि एक स्टोरी, मैंने क्या उनके संबंध में कई स्टोरी सुनाई हैं, आप कुछ आइडिया कर गए होंगे कि कौन सा बच्चा 7वीं कक्षा में ये आशीर्वाद पाया था महाराज जी का। अब पीसीएस टॉपर, और नाम है उनका मंजुल जोशी, जिनकी कई कथाएं हमने आपको सुनाई हैं। उनके बड़े भाई रब्बू दादा का हमने कई बार आपसे साक्षात्कार करवाया है, और वक्त मिलेगा तो मैं पूज्य मंजुल जोशी से भी मुलाकात करवाऊंगा आपकी। अब हुआ क्या, पीसीएस की तो बात मैंने बता दी आपको। महाराज जी ने कहा पीसीएस आईएएस, तो पीसीएस हो गए, 1980 में टॉपर हो गए, और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बन गए। उत्तर प्रदेश में
उन गिने चुने अधिकारियों में माने गए जो ईमानदार, मेहनती और अच्छे अधिकारियों में उनका नाम रहा। फिर क्या हुआ कि उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और फिर वो अपना जो सेवा का क्षेत्र था वो उत्तराखंड में हो गई। उत्तराखंड में आपने बखूबी सेवाएं दी। आपको सरकार ने उन सेवाओं के बदले प्रोन्नत किया और आपको IAS कैडर दिया। जब ये कैडर मिल गया तब आप सुनिए कि 7वीं कक्षा के बच्चे को कहा गया, एक मैं ये कहूँ कि आशीर्वाद का एक शब्द, PCS IAS। तो PCS बने, फिर IAS बने। और पूज्य मंजुल जोशी जी इस समय हल्द्वानी में रहते हैं। ADM के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। और आपको बता दूं, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। धर्मदृष्टि पत्रिका के लिए भी आपने आर्टिकल भेजे हैं और उनको प्रकाशित भी किया है। और महाराज जी का, सिद्धि माँ का बड़ा आशीर्वाद पाया है। तो मंजुल जोशी जी को ये अंक समर्पित करते हुए आज मैं आपसे विदा लूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चे के लिए महाराज जी से आशीर्वाद मांगें। शायद फिर बोल जाएं वो PCS IAS, है ना।